मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के क्षण, बुलंदियों पे पहुंचने की चाहत और सामने आने वाली समस्याएं, मनुष्य का जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो सदैव इस तलाश में होता है कि कब वो इससे निजात पाए और नए तरीके से अपने जीवन को महसूस कर सके। लेकिन उसकी यही चाहत, मेरे प्रिय, उसकी यही चाहत कई बार उसके लिए बाधा बन जाती है। तब भी जब ब्रह्मांड सदैव उसका साथ देने को तत्पर हो, तब भी जब प्रेम की धारा उसके जीवन में बह रही हो, वो बिखरता है, वो टूटता है, वो गिरता है और फिर इसी उम्मीद में उठ खड़ा होता है कि शायद बदलाव कल होगा, कि शायद अब चीजें उसके पक्ष में होंगी। वो देखता है, इधर उधर झांकता है और फिर पाता है कि बदलाव तो हुआ ही नहीं। एक उदासी, एक बेचैनी उसे घेर लेती है और उसे लगता है कि अब शायद जीवन इसी तरह उलझा रहेगा, कभी उसके हक में नहीं जाएगा। और फिर एक पल फिर आता है जब उसे एक नई उम्मीद मिलती है और फिर उसका मन इसी तलाश में भटकता है कि वो नया पल कब आएगा। तुम्हारा जीवन इसी तरह की चुनौतियों से कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। तुम भी ऐसे ही किसी पल की तलाश में हो, तुम भी चाहतों में उलझे हुए हो, लेकिन फिर भी नहीं पा सके जीवन के इस एहसास को। तो मेरे प्रिय, यहाँ दोष प्रकृति का नहीं, तुम्हारे जीवन का नहीं, भाग्य का नहीं, फैसलों का नहीं। और इसलिए आज ब्रह्मांड तुम्हारे समक्ष आया है उस बदलाव की गूंज को हर दिशा में फैलाने के लिए, जो तुमने बहुत पहले से मांगी है। मेरे प्रिय, ये बदलाव, ये चाहत, यह एहसास, उसके आने की कल्पना, उसे पाने का जुनून और उसकी बाहों में सिमटने का सुकून, ये तुम अब महसूस करोगे जिसे तुम पाना चाहते थे। तो आज तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही है। किसी भी परिस्थिति में हक की या विरोध की, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल तुम नहीं कर सकते। ये परिवर्तन, ये गूंज, ये चाहत, ये सब तुम्हारी अपनी बनाई हुई सीमा की है। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है कि प्रकृति तुम्हारी दिशा में बदलना नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं है कि प्रकृति तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाना ही नहीं चाहता। वास्तव में ये परिवर्तन तुम्हारे स्वभाव से जन्मा है। और एक बार यदि तुम्हारा स्वभाव स्वीकार कर ले उस असीम बदलाव को, तो जीवन तुम्हारे हक में स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। स्वभाव में परिवर्तन विचारों के परिवर्तन से आता है और विचार का परिवर्तन इस भावना से आता है कि तुम पूर्ण हो। पूर्णता की भावना तब महसूस होती है जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम जानते हो कि जीवन कुछ पाने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन नाम है समर्पण का, जीवन नाम है स्वीकार करने का। जब तुम स्वीकार कर लेते हो अपने जीवन में घटने वाली सब घटनाओं को, जब तुम स्वीकार कर लेते हो तुम जिसके लिए बने हो, तो परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। तब कोई चाहत शेष नहीं होती, तब शेष नहीं होती ऐसी कोई भी महत्वाकांक्षा जो ये कहे कि अभी कुछ बाकी है, जो ये कहे कि अभी कुछ पूर्ण नहीं हुआ। और ऐसे ही पल में मेरे प्रिय, पूर्णता का भाव स्पष्ट होता है। पूर्णता इस बात की कि अब तुम हर तरह से तैयार हो उसे पाने के लिए जो तुम्हारा है। और ये चाहत भी नहीं कि तुम उसे पाओगे, फिर भी वह तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड संतुलन के उस नियम का पालन करता है जिसे तुम भूल चुके हो।
जिसे तुम्हें कई बार बताया गया लेकिन तुमने जिसे स्वीकार नहीं किया। तुम बस सदैव कुछ न कुछ पाने की चाहत में डूबे रहे, जो कि पाना कभी था ही नहीं। बस स्वीकार करना था कि हाँ सब तुम्हारा है, कि हाँ तुम पहले से ही पूर्ण हो, और फिर सब तुम्हारा ही तो था। मेरे प्रिय, वो जो स्वयं को भाग्यशाली मानता है वो भाग्य को आकर्षित करता है। वो जो मानता है कि उसके जीवन में कभी मुश्किल नहीं आई, जो मानता है कि उसका जीवन ब्रह्मांड के सहयोग से चल रहा है, वो ब्रह्मांड का सहयोग पाता भी। फिर उसके विचार बदलते हैं। विचार भावनाओं के बदलने से बदलते हैं। फिर ये विचार वो विचार नहीं होते जो वर्तमान को नष्ट करते हैं। ये विचार वर्तमान में शामिल हो जाने के होते हैं। मेरे प्रिय, तुम और तुम्हारे एहसास शक्ति को समेटे हुए, तुम और तुम्हारे एहसास शक्ति को प्राप्त किए हुए। मेरे प्रिय, जीवन और जीवन चक्र सदा उसके लिए कार्य करता है जो यह मानता है कि ब्रह्मांड ने उसका साथ दिया है, जो शिकायतों के पिटारे में उलझा हुआ है, जो सदैव किसी न किसी मुश्किल को देख लेता है, चाहकर भी कोई उसका साथ नहीं दे सकता। ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी सफेद बोर्ड में एक छोटा सा काला बिंदु। लोग उस पूरे सफेद बोर्ड को देखना छोड़कर उस काले बिंदु पर ध्यान लगाते हैं। उस एक कमी को, चांद की सुंदरता को देखने के बजाय उसके दाग को देखने, जीवन के रौनक को देखने के बजाय उसमें मुश्किलों को देखने वाले, वो जो मानते हैं कि दुख ही असली सत्य है, वो जो मानते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, वो जो मानते हैं कि इससे पार नहीं पाया जा सकता, उनकी आत्मा पवित्र होकर भी दूषित हो जाती है। तुम उनमें से नहीं बनो मेरे प्रिय। तुम उनमें से नहीं बनो जिसे लगे कि उसने जीवन में सब कुछ झोंक दिया और अब कुछ शेष न रहा। तुम्हारा जीवन चल रहा है, इसमें होने वाला परिवर्तन किस क्षण हो जाए तुम नहीं जानते, और वह क्षण आएगा। उस अवस्था में आएगा जब तुम इसकी कामना नहीं करोगे। उस अवस्था में आएगा जब तुम बांट रहे होगे, जब तुम सब कुछ कर रहे होगे, वह सब कुछ जो तुम कर सकते हो, और फिर बिना कामना के तुम जियो और देखोगे कि वह घटित हो गया। वो जिसके लिए तुम परेशान थे वह स्वतः घटित हो गया। तुमने मांगा भी नहीं, चाहा भी नहीं, और घटित हो गया। भला यह चमत्कार कैसे हुआ? मेरे प्रिय, यह चमत्कार पहले से ही हो चुका है। अनंत ब्रह्मांडों में यह चमत्कार दृष्टिगत ही। बस एक जगह यह चमत्कार होना है, वह है तुम्हारा वर्तमान। ये तुम्हारे भविष्य में हुआ है, ये अनंत ब्रह्मांडों में हुआ है। ये अनेकों जगह नाना प्रकार से घटित हुआ है। अनेक शक्तियां इसमें शामिल हैं। अब इसे तुम्हारे वास्तविक वर्तमान में लाने का कार्य तय होना है, और यह सब होगा मेरे प्रिय। इसमें कोई दो राय नहीं है, संदेह की तो गुंजाइश ही नहीं है। तुम्हारे जीवन में उसका आना, ये स्वीकार करना कि तुम विशेष हो, ये स्वीकार करना कि तुम्हें सब कुछ मिलना है, यही तो खास है, और यह होकर रहेगा, तुम चाहो या ना चाहो। इसमें कोई भी दो राय अब शेष नहीं बची। तो मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम इसे पाने को तैयार हो? यदि हाँ तो बांटो, दिल खोल कर बांटो, प्रसन्नता और उत्साह के साथ, प्रेम की भावना के साथ। संख्या 51,000 लिखकर इसी क्रम में बांटो, आगे बढ़ो मेरे प्रिय। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, मित्रता, शत्रुता, त्याग, मनुष्य जो करता है वह प्राप्त करता है। कई गुना बड़ी मात्रा में त्यागी हुई चीज ब्रह्मांड उसके लिए त्यागती है। वो बांटता है, ब्रह्मांड उसके लिए बांटता है, उसके जीवन में देता है, और बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी संख्या में, उसकी सोच से कहीं ज्यादा लिखता। जब वो ऐसा करता है और बदले में चाहत नहीं करता कि उसे यह मिले, फिर चमत्कार घटित हो जाता है। इसके अनजाने में ही चमत्कार घटित होता है, जाने हुए में चमत्कार घटित हो नहीं सकता। जब उम्मीद नहीं होगी, जब
आकांक्षा नहीं होगी, तब यह प्राप्त होगा। उसकी प्रेम, उसकी भावना, उसकी कामना, उसकी तृष्णा, उसकी वासना, उसकी इच्छा, इन सबको पूर्ण करते हुए यह घटित हो जाएगा। तो बाँटो मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखते हुए और यह लिखते हुए कि तुम सत्य को स्वीकार करते हो, बाँटो और आभार व्यक्त करो। सर्वप्रथम इस वाणी का, इस संदेश का, इस संदेश वाहक का, वो जो माध्यम बना, वो जिसके माध्यम से तुम तक यह बात पहुंची। ये उसके द्वारा कही गई कोई साधारण बात नहीं है। ये वास्तव में ब्रह्मांड की अपनी इच्छा, ये वास्तव में ब्रह्मांड के मुख से निकली हुई, उसके अनंत शब्दों से पिरोई हुई, जादुई कलम से लिखी हुई ऐसे चमत्कारिक पन्नों पे उकेरी हुई है कि स्वयं अनंत लोकों से, अनेकों आयामों से आती है। आज वह जरिया बना, क्योंकि वह भी पवित्रता की उसी श्रेणी में जिसमें तुम पहुंचे। तो मेरे प्रिय, उद्धार का एक कार्य तुम्हारे लिए अनेकों उद्धार की भावना को लेकर आता है। इसलिए उद्धार करो, आगे बढ़ो, स्वीकार करो, जीत को पाओ, जीत को अपनाओ, जीत 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 इसे स्वीकार करो। दौलत, शोहरत, जीत और प्रेम, दौलत, शोहरत, जीत और प्रेम और स्वास्थ्य, यह तुम्हारा असली मूल मंत्र है। यही खजाना और अपनापन, और यही तुम्हारे वर्चस्व को, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारे रुतबे को बढ़ाता, और यह बढ़ेगा। तो अभी देरी ना करो, संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए इसे स्वीकार करो, इसके साथ आगे बढ़ो और फिर अपना लो उस अनंत लोकों से आने वाली दिव्य ऊर्जा को, जो तुम्हारे जीवन को अब बदलने जा रही। आज रात से इस परिवर्तन को तुम्हें घटित होने देना है। ये कोई और नहीं करेगा, तुम ही करोगे, तुम ही इसके सूत्रधार हो। तो इसे अपनाओ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, जीत की भावना से तुम्हें ओतप्रोत करने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। यही तुम्हारी असली जीत का स्रोत है।